जानिए। 2026 में भाग्य का साथ पाने के लिए और मन को मजबूत करने के लिए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में आपको चांदी धारण करना चाहिए। अगर आपकी वृषभ राशि है, जैसे चांदी की चैन धारण कर सकते हैं, हाथ में चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं। गुरुवार को किसी धर्म स्थान में पीले फल दान करें। 2026 में नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। अविवाहित लोगों के शादी का योग बन जाए, इसके लिए आप अपने घर की उत्तर दिशा में राधा कृष्ण की सुंदर तस्वीर लगाकर पूजा करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए 2026 में घर में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। करियर में तरक्की और कारोबार में मुनाफा पाने के लिए वृषभ राशि के जातक 2026 में भैरव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। अपने कार्य क्षेत्र में एक स्फटिक का श्रीयंत्र और सर्व कार्य सिद्धि यंत्र स्थापित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा को खाली रखें। सफलता और तरक्की के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में मनी प्लांट या साउथ ईस्ट में मनी प्लांट लगाएं। 2026 में अच्छी सेहत के लिए वृषभ राशि के जातक महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। शिवलिंग का जल कच्चे दूध से अभिषेक करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव की पूजा करें। अच्छी सेहत के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। सुखी पारिवारिक जीवन के लिए 2026 में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 2026 में बुधवार या शनिवार को दिव्यांग या कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं और कपड़े दान करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति लगाएं और शुभ लाभ लिखें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाएं या सफेद चीजें दान करें। शनि कृपा पाने के लिए वृषभ राशि वाले 2026 में तिल के तेल का दान करें। 2026 में किसी के साथ छल कपट न करें। किसी को पैसे उधार ज्यादा देने की कोशिश न करें। 100 रुपए तक जो मांगे उसको दे दें। 100 रुपए से ज्यादा कोई मांगे तो सोच समझकर निर्णय लें। परिवार की अनदेखी न करें। 2026 तक सफेद, हरा और गुलाबी रंग आपके लिए शुभ है। 5, 6 और 8 आपके लिए लकी नंबर हैं और शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ दिन है। अप्रैल, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए लाभकारी है और लक्ष्मी के मंत्र और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ आपके लिए परम लाभकारी है। शुभ धातु आपके लिए चांदी है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर अरविंद जी बेगूसराय से इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अरविंद जी, प्लीज बताएं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कितने साल के हैं आप अरविंद जी? 28। देखिए, अभी आपका वर्तमान तो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रश्नकाल में द्वितीय और सप्तमेश शुक्र है और उसका बृहस्पति के साथ इत्तिसाल न होकर इसराफ हो रहा है। अभी वर्तमान आपका ठीक नहीं है, लेकिन भविष्य आपका ठीक होगा। भविष्य ठीक होने में अभी 5 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन उन्नतशील और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती में जो देव्या कवचम है उसका पाठ करना चाहिए। देवी के 108 नामों का पाठ करना चाहिए और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय और क्षमा प्रार्थना का भी पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन राशि वाले जातकों की, लेकिन उससे पहले पंडित जी आज ये बता दीजिए आज क्या करने वाले हैं आप? बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पंडित सुरेश पांडे जी? केक नहीं काटते हैं। केक नहीं काटते हैं? नहीं, आज हमारे बर्थडे में जैसे हमने तो कुछ नहीं आयोजन किया है, लेकिन हमारे शिष्यों ने आयोजन किया है। उसमें तो मुझे केवल अपना शरीर लेके पहुंच जाना है। उसमें मतलब कि हनुमान चालीसा का 1 घंटे पाठ होगा। अच्छा। सामूहिक पाठ होगा और राधा नाम का संकीर्तन होगा 1 घंटे के लिए। सीताराम नाम का संकीर्तन होगा, ठीक है जी। और उसके बाद कुछ देर हम अपने टूटे फूटे शब्दों में जो उनको संबोधित कर सकते हैं संबोधित करेंगे। उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम है। भगवत नाम के साथ आज दिन जी, बीतेगा। जी, लेकिन जी। यहाँ पर जो केक आया फिर वो आप नहीं काटेंगे? नहीं, केक तो हम नहीं काटते हैं।
काटेंगे? नहीं काटे, नहीं आप नहीं काटेंगे नहीं, तो फिर केक। सिर्फ वही जो मिठाई आप लाए हैं वही विस्तृत होगी। तो ये पहले से टीम के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है, पंडित जी केक नहीं काटने वाले हैं। बहरहाल अब मिथुन राशि वाले जातकों को बताते हैं साल 2026 में किस्मत का साथ पाने और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही पूरे साल के लिए आपका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु। देखिए 2026 में मिथुन राशि वाले किस्मत का साथ पाने के लिए गौ सेवा करें। 2026 में मिथुन राशि के जातक नेत्रहीन बच्चों को भोजन कराएं। विद्यार्थियों को 2026 में लाभ प्राप्त करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को सुख शांति के लिए शिवलिंग का अभिषेक हर सोमवार को करना चाहिए। अपने माथे पर हर समय चंदन लगाकर रखना चाहिए। करियर में सफलता के लिए 2026 में पूर्णिमा के दिन अपने घर में सायंकाल सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का आयोजन करना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए शनिवार की शाम को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। रात में अपने सिरहाने चांदी के गिलास में पानी भरकर सोना चाहिए और सुबह उठकर उसका सेवन करना चाहिए। परिवार को हर तरह के कलेश से मुक्त रखने के लिए पूजा स्थान में लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति स्थापित करके पूजा करें। करियर में लाभ प्राप्त करने के लिए चावल और दूध का दान करें। बृहस्पति ग्रह से लाभ पाने के लिए 2026 में हर गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को काले तिल आप किसी धर्म स्थान में दान करें। राहु केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सर्प सुक्त या राहु के बीज मंत्र का जप करें। बुध ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए 2026 में बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। 2026 में शनि और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सावन के महीने में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए स्फटिक का श्रीयंत्र घर में स्थापित करके हर रोज दीपक जलाएं। 2026 में काम के प्रति लापरवाही न बरतें, झूठ बिल्कुल न बोलें और किसी तरह की बेईमानी न करें। गर्दन कटता हो तब भी झूठ न बोलें और जान जाती हो तब भी बेईमानी न करें और छल कपट से बिल्कुल दूर रहें। नारायण आपकी रक्षा करेंगे, आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। हरा और हल्का नीला आपके लिए शुभ है। 5, 3 और 6 नंबर आपके लिए लकी नंबर है। बुधवार का दिन आपके लिए लकी दिन है, भाग्यशाली दिन है। जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर का महीना आपके लिए भाग्यशाली है। ओम गंग गणपताय नमः ये आपके लिए बहुत अच्छा मंत्र है। ओम दुंग दुर्गाय नमः ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है और शुभ धातु आपके लिए तांबा है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ी हैं, अलका बेन दुबई से। स्वागत है आपका अलका जी, बताएं। जय मां विंध्यवासिनी गुरु जय जी। मां विंध्यवासिनी बेटा। मेरा नाम अलका है और मैं दुबई से बोल रही जी। हूँ। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद, पंडित जी। धन्यवाद। आप दीर्घायु हो और निरोगी रहे। जी बहुत बढ़िया अलका जी। हेलो। हाँ अलका जी। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां या आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पंडित जी। धन्यवाद, धन्यवाद। आप यूं ही हम सब पर आपका कृपा दृष्टि बनाए रखे और मार्गदर्शन करते रहे। जी 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 अलका जी, ठीक। अलका जी आपको कुछ पूछना भी है? बस गुरु जी आप हम पे आशीर्वाद बनाए रखे बस। और आशा जी आप हमारी फेवरेट है। अब जब आएंगे हम आपसे मिलेंगे गुरु जी। बहुत शुक्रिया आपका अलका जी। ठीक है, ठीक। अच्छा पंडित जी, एक चीज लेकिन मैं जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बताइए किसी भी जातक के लिए, किसी भी राशि के सबसे बेहतरीन तरीका बर्थडे मनाने का क्या हो? किस तरीके से मनाया जाना चाहिए आज का दिन? सबसे बेहतरीन तरीका है कि सुबह उठ करके यदि माता पिता हैं तो उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आज के दिन खींचना नहीं चाहिए। सुंदर वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। अपने परिवार के सभी लोगों से प्रेम से वार्ता करनी चाहिए। किसी प्रकार के इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना चाहिए। परिवार के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करना चाहिए। जो लोग मिलें उनसे मतलब कि बहुत आदर भाव से मिलना चाहिए, ठीक है। और अपने देवी देवताओं की पूजा करते समय बस एक चीज मांगना चाहिए कि प्रभु और कुछ हो या न हो, लेकिन आपका स्मरण और चिंतन हर समय मन में बना रहे। 1 मिनट भी ऐसा न जाए जब आपका चिंतन मेरे दिमाग से निकले, क्योंकि मैं तो मलिन जीव हूँ, नीच दुष्ट पापी मूर्ख हूँ, लेकिन आप तो दीन बंधु हैं। आप दीनानाथ कहे जाते हैं। आप तो दीनानाथ कहे जाते हैं। इसलिए आप इस अधम को
इसी हालत में स्वीकार कर लीजिए और इस अधम के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और आपके चरण शरण में थोड़ी सी जगह हमारे लिए बनाए रखिए। बस जन्मदिन यही है। और हाँ, ज़रूरतमंद लोगों में भोजन बांटना, धर्म स्थान में जाकर के कुछ मतलब कि जो है लोगों के कल्याण के लिए अपनी सेवा देना, गौशाला में जाकर के गायों के हरे चारा की व्यवस्था करना, लोक कल्याण की कामना से जो भी कार्य किया जाए जन्मदिन पर वो सार्थक। अच्छा, कुछ बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखती हूँ जिस जन्मदिन पर लोग एक चीज पसंद करते हैं कि अनाथ आश्रम चले गए, वहां पर बच्चे का बाकी बच्चों के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया, ऐसी चीजें करना ये भी बहुत अच्छा है बेटा। गिरा अर्थ जल बीच जिम देखियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्है परम प्रिय खिन्न। खिन्न, खिन्न का मतलब होता है दुख से सना हुआ, उदास। भगवान सीताराम को ये बड़े प्रिय हैं। तो जो लोग अनाथ आश्रम में जाकर के और अनाथ बच्चों का सम्मान करेंगे और उनके सेवा शुश्रूषा में अपनी शक्ति लगाएंगे तो क्यों नहीं वो सुखी रहेंगे। मैंने एक जगह ये देखा था पंडित जी, एक बच्चे को ले जाके माता पिता किसी एक्सपर्ट वही बता रहे थे कि अपने बच्चे को ले जाके जब आप अनाथ आश्रम में किसी ऐसे शुभ दिन पर बाकी बच्चों के सामने उसका केक कट करवा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस बच्चे के मन में एक हीन भावना आ सकती है कि उसके पास ये नहीं है और आपके पास है, तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आपको जाना है तो आप किसी भी अन्य दिन जाइए और जरूर बच्चों के लिए कीजिए, लेकिन बर्थडे के दिन विशेषकर क्या ये सही? छोटे बच्चों के बर्थडे के दिन और बर्थडे जाकर अनाथालय में नहीं मनाना चाहिए। बर्थडे जाकर अनाथालय में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को लगेगा कि मैं इतना दीनहीन हूँ कि मेरा कोई बर्थडे मनाने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब कोई वयस्क है, उसका बर्थडे है, बच्चों के साथ बिताना जाना चाहिए और उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए बर्थडे का। सामान्य दिनों की तरह आपको व्यवहार करना चाहिए और बच्चों की सेवा शुश्रूषा में आपको अपना मन लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे का वहां पर जाके जन्मदिन वो ना करे, वो दिखावा जो एक तरीके से दिखावा में वो दिखावा ही होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। साल 2026 में कर्क राशि वाले कौन सा खास उपाय करके किस्मत का साथ पाएंगे, कौन से उपाय आपको सफल बनाएंगे, कौन सा पाठ आपके लिए सबसे चमत्कारिक होगा, पूरे साल के लिए आपका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र, शुभ धातु भी क्या है, ये जान लीजिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2026 में भाग्य का सांस पाने के लिए आपको माथे पर नियमित रूप से केसर और मलयागिर चंदन का सुंदर तिलक लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन तिलक लगाने के पहले सीताराम, राधा कृष्ण, दुर्गा, शिव, इनको भी तिलक लगा दीजिएगा। ये नहीं डायरेक्ट अपने ही लगा करके और चंदन सज गए, पहले भगवान को भी लगाइएगा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा